अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है रीद अहमद। आप देख रहे हैं उर्दू आइस। खुदा मोहब्बत जीवी टीवी पर नशर होने वाला पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन ड्रामा है। इसकी मकबूलियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लेंगे, यूट्यूब पर इसकी हर आने वाली एपिसोड टॉप ट्रेंड 1 पर होती है और लगभग 20 मिलियन के करीब लोग देखते हैं। इसका मतलब यह है कि लोग ना सिर्फ इसे पसंद कर रहे हैं बल्कि इसकी कहानी से भी मुतासिर हैं। और दोस्तों, इस ड्रामे की भी कहानी उसी राइटर ने लिखी है जिसने परिज़ाद ड्रामा सीरियल लिखा है। और परिज़ाद ड्रामा सीरियल जिसकी कहानी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और काफ़ी मोटिवेशनल है, क्योंकि ड्रामे माशरे के कल्चर और मौजूदा हालात की अक्कासी करते हैं। मगर खुदा मोहब्बत में आपको घुमा फिरा कर सिर्फ एक ही कहानी देखने को मिलती है कि कैसे नौजवान एक लड़का एक लड़की की मोहब्बत में दीवानावार होकर पागलों की तरह दरबारों के चक्कर लगाता है। क्योंकि खुदा मोहब्बत में बहुत कुछ ऐसा है जो कि नौजवान नस्ल को गुमराह कर रहा है, इन्हें इश्क हकीकी से हटाकर इनको इश्क का मतलब दरअसल कुछ और समझा रहा है। तो उसे तसव्वुर करें कि इस माशरे के अंदर ऐसा होता है कि एक लड़के को उसके माँ बाप ने पाल पोस कर तंग हालात में जवान किया हो और वो एक लड़की की मोहब्बत में अपने माँ बाप बहन भाई सभी रिश्तों को छोड़ दे, इनका एहतराम करना तो दूर की बात इनकी खबर तक ना ले और अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागे। दोस्तों, हमने तो आज तक ना ऐसा देखा ना सुना, फिर ये किस माशरे की कहानी है। पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं होता। और इसके अलावा यहाँ पे मज़ारों खुद साता औलियाओं के बिजनेस को भी बढ़ावा दिया गया है और तो इल्म गैब का गलत मतलब पेश किया गया है। किस तरह बच्चे बूढ़े खुसूसन नौजवान नस्ल को लड़के लड़कियों का ब्रेन वॉश इसके मैडम के मोहब्बत के नाम पर किया जा रहा है इस माशरे के अंदर, जहाँ पर टीनेजर लड़के लड़कियाँ मोहब्बत में नाकामी पर अपनी नसें काट लेते हैं, खुदकुशियाँ कर लेते हैं। इस ड्रामे के अंदर इस्लाम के नाम का किस कदर गलत इस्तेमाल किया गया है। क्या दुनिया के अंदर किसी इश्क व मोहब्बत के धोखे के बाद दूसरे नंबर पे खुदा की बारी आती है और खुदा सिर्फ मज़ारों के अंदर मिलता है? क्या हमें उसे मस्जिद के अंदर नहीं तलाश करना चाहिए? नमाज और दुआओं को छोड़कर दरबारों में जाकर हमें खुदा को तलाश करना चाहिए। इस ड्रामे के अंदर क्या गड़बड़ है ये तो हम डिटेल से जानेंगे। पहले आप इसका मेन थीम ना फिर असल कहानी कॉन्सेप्ट आप समझ लें ताकि आपको तमाम हकायक समझने में आसानी हो। इस ड्रामे की कहानी माही नाम की लड़की और फरहाद नाम के लड़के पर। माही एक जगीरदार की बेटी है, फरहाद मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। फरहाद इनके यहाँ काम करता है तकरीक में। माही अपना काम निकलवाने के लिए फरहाद से झूठ मूठ की दोस्ती कर लेती है, मगर फरहाद इसे सच समझकर और इससे मोहब्बत करने लगता है और समझता है कि शायद माही भी इससे मोहब्बत करती है। शादी खत्म होने के बाद माही अपने घर चली जाती है बिना फरहाद को बताए और फरहाद उसके पीछे पीछे उसके घर आ जाता है। और यहाँ पर इनकी काफ़ी खुफिया मुलाकातें देखने को मिलती हैं, जहाँ पर माही इनसे कहती है कि मैं तुझसे प्यार नहीं करती और ना ही हम दोनों के स्टेटस में कोई बराबरी है, और यह भी कि मेरी शादी मेरे स्टेटस के मुताबिक कुछ दिन के बाद एक लड़के से होने वाली है और कुछ ही दिन में मेरी रुखसती भी है। और हम देखते हैं कि ये लड़का बहुत ही अमीर फैमिली से बिलोंग करता है, पता नहीं क्यों गाड़ियों की बजाय रेलगाड़ी में सफ़र करता है। जहाँ पर इसकी नज़र माही पर पड़ती है और वहाँ पर खड़े खड़े ही वो इससे शादी का इरादा कर लेता है। इसलिए माही फराज से कहती है कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है और इसका मुलाजिम है, इसलिए ऐसे ख्वाब ना देखे। आखिरकार फराज इसका पीछा छोड़कर उसे बदवा देकर चला जाता है कि जैसे मेरी ज़िंदगी के अंदर कोई सुकून और मकसद नहीं रहा, वैसे ही तुम्हें भी ज़िंदगी के अंदर कोई सुकून और मकसद नहीं मिलेगा। यहाँ से जाने के बाद खबर आती है फराज ट्रेन के नीचे आकर मर चुका है और जिसे वहीं पर दफना दिया गया। ये खबर इसके घर वालों पर बिजली बनकर गिरती है और वो सबके सब खास तौर पर माँ बाप डिप्रेशन में चले जाते हैं। और जबकि दूसरी तरफ माही की शादी में फायरिंग से इसका खावन मारा जाता है, जिसके बाद माही की सास इसे नफरत करने लग जाती है और माही की सास को ऐसा लगता है कि ये मरूस है जिसकी वजह से मेरा बेटा चला गया और उसके खानदान के लोगों ने इसके बेटे को कत्ल किया है। इससे दोनों खानदानों के ताल्लुकात भी खराब हो जाते हैं। माही को इसको इद्दत अपने घर में ही गुजारने की घर पर ही गुजारने पर जोर देती है, जबकि इसके घर वाले इसको अपने साथ ले जाना चाहते हैं। और अब माही को एहसास होने लग जाता है कि इसको शायद फरहाद की बदवा लगी और ये सब मुसीबतें शायद इसको इसी की बदवा की वजह से इस पर आ रही हैं। इसलिए वो खुद को कसूरवार मानकर सजा देने के लिए वो ससुराल के अंदर रहने का फैसला करती है। फिर इस कहानी में असल मोड़ और सस्पेंस उस वक्त आता है कि जब फरहाद को जिंदा दिखाया जाता है, चूँकि वो मरा नहीं होता बल्कि जिंदा दर बदर की ठोकरें खाकर आखिर एक दरबार में दुनियादारी और लोगों रिश्ते नाते तोड़कर यहाँ रहने लग जाता है। पहली बात तो ये है कि अगर कोई शख्स किसी को पसंद नहीं करता तो इस्लाम भी ये कहता है कि
ज़बरदस्ती इनका निकाह जायज़ नहीं होता। इस ज़बरदस्ती के रिश्ते और बिना किसी मैडम रिश्ते के बदवा कैसे दी जा सकती है। और दूसरी बात यह है कि अगर बदवा दी भी है तो सज़ा तो उससे मिलनी चाहिए कि जिसको ये बदवा दी गई थी, ना कि एक माँ को जिससे उसका बेटा छीन कर हमेशा की तकलीफ के अंदर डाल दिया गया। यानी कि माही की सास, माही के माँ बाप भी माही की फिक्र के अंदर दिन रात परेशान रहते हैं और फरहाद के माँ बाप को बिना किसी गुनाह की ये सजा क्यों मिलती है, जबकि माही तो अपनी जिंदगी में खुश थी। और दूसरी तरफ फरहाद को हीरो की तरह दिखाया गया है जो कितना लापरवाह खुदगर्ज है और एक लड़की के इश्क की खातिर तमाम जिम्मेदारियों को और माँ बाप को जिन्होंने इसको पाल पोस के इतना बड़ा किया और इसे पालने के लिए न जाने कितनी तकलीफें बर्दाश्त की कि हमारा ये बेटा कल को बड़ा होकर हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मगर वो बेटा एक नामहरम लड़की के इश्क में मुब्तला होकर तमाम दुनियादारी को छोड़ देता है। क्या हमारा माशरा, कल्चर, नाफी दीन ऐसी तालीमात सिखाता है एक लड़की की खातिर खुदा की ज़ात और अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ दिया जाए, जिसमें इसके रिश्तेदार, माँ बाप सभी शामिल हैं। ये नौजवान नस्ल को क्या सिखाया जा रहा है और इस कहानी से क्या सबक लेंगे। एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि आप इस माँ बाप की जगह और आपका बेटा ऐसी खुदगर्जी करे तो कि आप उसका इलाज करेंगे, कि आप उसकी हौसला अफजाई करेंगे, जैसे अवाम फराद की इस ड्रामे में हीरो के तौर पर कर रही है। ड्रामे की कहानी में एक्टर्स के ज़्यादा राइटर्स और इसको फिल्माने वाले डायरेक्टर कसूरवार हैं, जिन्हें इस माशरे के कल्चर और कहानी की संगीनी का अंदाजा ही नहीं है। हम यहाँ पर मज़ार पर एक ऐसे अल्लाह वाले को देखते हैं जो कि फराद को आने वाले वक्त की से पहले ही बता देता है, ना फिर माज़अल्लाह इसका रुतबा नबियों से भी अफजल दिखाया गया है, क्योंकि अंबिया कराम को भी सिर्फ वही गैब का इल्म होता था जो कि अल्लाह ताला उनको देते थे। क्योंकि कुरान में अल्लाह ने फरमाया है कि अल्लाह की वो शान ही नहीं है कि वो किसी को गैब पर गालिब करे मगर जिनको वो चाहे, क्योंकि हकीकी इल्म गैब तो सिर्फ अल्लाह ताला के पास ही है और वही हस्ती है जो कि माजी, हाल और मुस्तकबिल से वाकिफ़ है, क्योंकि वही ऐसी ज़ात है जो कि टाइम की हद से आज़ाद है और टाइम इसी की तख्लीक है, जबकि इसका उल्ट इल्म गैब का गुमराह कुल अकीदा दिखाकर साथ साथ मज़ारात को ही प्रमोट किया गया है। क्योंकि सही हदीस के अंदर है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ारात बनाने और कब्रों को पक्का करने से मना फरमाया है। फिर ये कौन सा दीन दिखाकर आने वाली नस्लों की ज़हन साजी कर रहे हैं। तो वीज़ों जैसे गुमराह कुल अकीदे के अलावा कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि ड्रामे के अंदर प्रमोट की गई हैं। अपने दिल पर हाथ रख के बताएं कि इन सब चीज़ों को देखकर और मज़ारों को देख के क्या आपको कभी खुदा याद आया या फिर कभी खुदा के कर्ब को महसूस किया। यकीनन नहीं किया होगा, ना ही आप फराद के करैक्टर को कनेक्ट हो पाएंगे, क्योंकि हकीकी दुनिया के अंदर ऐसा नहीं होता। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और अगर आप मेरी इन तमाम बातों से एग्री करते हैं तो इस वीडियो को प्यारा सा लाइक दें और चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग होंगे वीडियोस चैनल पर आती रहेंगी। तब तक के लिए अल्लाह।